नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन यानी AITO। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके की चीजें पिछले समय से लगातार कुछ कोचिंग सेंटरों के माध्यम से, कुछ चैनलों के माध्यम से चीजें चलाई जा रही हैं, जिनको लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से आज आप लोगों को जवाब देने के लिए आया हूं। और इस वीडियो का मेरा उद्देश्य है कि हम ITI के बच्चों को जिस तरीके से डिवाइड करने का प्रयास हो रहा है, वो प्रयास विफल होना चाहिए। आप लोगों की एकता ही इस रेलवे ग्रुप डी मामले के अंदर में आपको जीत दिला पाएगी। माननीय न्यायालय में केस जो है विचाराधीन है। 14 फरवरी को उसमें सुनवाई होनी है और बहुत मजबूत तरीके से हम लोगों ने बहुत मजबूती से इस केस को रखा है। बहुत सूझबूझ के साथ में हमारे अधिवक्ता इस केस की पैरवी कर रहे हैं और उम्मीद है हमें कि 14 फरवरी का जो फैसला है वो ITI के बच्चों के पक्ष में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, मैं आप लोगों को अपनी बात प्रारंभ करने से पहले, ये वीडियो भले ही 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन निवेदन करता हूं कि वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके मानसिक एक तरीके से तनाव बनाने का जो प्रयास हो रहा है, ये उसको कहीं ना कहीं खत्म करने में ये मददगार ये वीडियो आपके लिए साबित होगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ज्यादा से ज्यादा। और मेरा उद्देश्य रहता है कि वीडियो को शेयर करने का मतलब है कि ये मैसेज जो है, जो डायरेक्ट हम लोग दिल्ली से आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है, जो इस केस की सच्चाई है, उस सच्चाई से लाखों बच्चे जो ITI किए हुए हैं वो उससे रूबरू हो सके और डायरेक्टली सीधे जो है उसको वो लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे बार बार कि वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज सोशल मीडिया के ऊपर में एक बड़ा सवाल, एक तरीके से एक नैरेटिव एक सेट कर दिया गया है और करने का प्रयास उसको किया जा रहा है कि बच्चे दो पार्टों में डिवाइड हो गए हैं, कोचिंग सेंटर वाले दो पार्टों में डिवाइड हो गए हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर में जो है डिमोटिवेशन की भावना जो है आ रही है। तो मैं आप लोगों से अपनी बात तो मैं रख ही रहा हूं, लेकिन आपसे भी मैं निवेदन ये करता हूं कि आप अपनी एनर्जी, आप अपनी ऊर्जा के बारे में, कि आप अपनी कितनी ऊर्जा के साथ में इस केस में अभी खड़े हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो के अंदर में ये अच्छी संख्या में ज्यादातर आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कमेंट करके। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि उन लोगों को ये जवाब मिल सके कि ITI के बच्चे सोए नहीं है, ना वो घबराए हैं किसी भी तरीके से, वो पेशेंस बनाए हुए हैं। हम लोग बिल्कुल भी दो पार्टों में नहीं बटे हुए हैं, ना तो बच्चे बटे हुए हैं और ना बाकी लोग बटे हुए हैं, ना ऑर्गेनाइजेशन हमारा दो पार्टों में बटा हुआ है। हम लोगों ने पहले ही दिन से हम लोगों ने स्टैंड लिया और हमने कहा कि AITO एक जो है नॉन पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य ITI के बच्चों का सामाजिक उत्थान करना, आर्थिक उत्थान करना, उनको सामाजिक जो है जीवन में उनको सम्मान मिले, ये हमारा मूलतः लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति को हम लोग आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए पूरे देश भर के अंदर से हम लोग तमाम ITI के संचालकों का, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रेंटिस के क्षेत्र में या ITI या CITS के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, AITO लगातार उन लोगों से भी मदद मांग रहा है, उन लोगों से भी मदद मांग रहा है कि आप बच्चों के बीच में आइए और बच्चों को कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करने का काम करें। AITO लगातार इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी के मामले में, इस कोर्ट केस में जो भी कार्रवाई हमारी चल रही है, इसमें शामिल होने के लिए हम सभी देश भर के जितने भी यूट्यूब पे काम करने वाले साथी हैं या कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं या ITI के जो बच्चे हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ITI के पक्ष में बात करता है, उन सभी लोगों का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, निरंतर नए लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, बहुत मजबूत लोग हमारे साथ में इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। समय आने पे उन लोगों के नाम भी हम लोग ओपन करेंगे, लेकिन अभी चूंकि मामला कोर्ट में जो है विचाराधीन है, तो हमारी कमेटी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि अभी हम लोग कोई भी नाम जो है ज्यादा ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन समय आएगा तो वो भी हम लोग करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम लोग दो पार्टों में नहीं है, बिल्कुल एकता के साथ में बने हुए हैं। 10th वाले बच्चों से हमें बिल्कुल भी परहेज नहीं है, ना हमारी उनसे लड़ाई है। हमारी लड़ाई मात्र इतनी सी है कि रेलवे ने बार बार हम लोगों से कहा और हमने उनके कहने पे एक अच्छी संख्या में ITI देश के अंदर में किया, हमने अपना समय बर्बाद किया, हमने अपना माइंड सेट किया, पैसा बर्बाद किया, भाई हमको रेलवे ग्रुप डी में जॉब मिलेगा। और खासकर से हम लोग, हमारी जो मांग है वो लड़ाई है कि अगर टेक्निकल पोस्टों पे भी हमारे बच्चों को, ITI के बच्चों को अगर अवसर मिलता है
तो भी हमारी बड़ी जीत है, तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के भी हम लोग लगातार कह रहे हैं कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए, कम से कम 1 लाख वैकेंसी होनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं 32,000 दे करके एक तरीके से ये छलावा टाइप में जो है किया गया है। बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर कौन कौन साथ हैं, सर कौन कौन साथ हैं, उनके नाम बता दीजिएगा, सर कौन हमारे साथ आया है, इस लड़ाई को कौन लड़ रहा है मजबूती से, फ्रंट पे कौन है, बैक एंड में कौन है। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप चिंता ना करें, आपकी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। आपके जो पढ़ाने वाले लोग हैं, आपके जो अध्यापक गण हैं, वो भी इसमें जुड़ गए हैं और वो भी इसमें लगातार जुड़ रहे हैं। समय आएगा उनका भी हम लोग नाम भी चैनल के माध्यम से जो है ओपन कर देंगे। लेकिन बस मैं इतना कहूंगा बच्चों से कि आप अपने जहां भी आप कोचिंग पढ़ते हैं, जहां भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां भी ITI में पढ़ रहे हैं, उन लोगों पे आप अपना निरंतर दबाव बनाए रखिएगा, उनसे अनुरोध करते रहिएगा कि सर इस लड़ाई में आपको हिस्सा बनना है, आप इसमें सहयोग कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अभी कई चैनलों के माध्यम से चलाया जा रहा था कि ITI के बच्चों ने 10-15 लाख फॉर्म भर चुके हैं, केस कमजोर हो गया है, ये सब चीजें चल रही हैं। मैं इन सभी चीजों का खंडन करना चाहता हूं कि ऐसा ना तो कोई डाटा अभी तक देश के अंदर में आया है सामने कि भाई इतने लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और उसमें इतने ITI के बच्चे हैं। ये सब बेफिजूल की बातें मैं समझता हूं। और दूसरी बात यह है, इन चीजों से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा निवेदन है, वकील साहब ने भी आपसे कहा था लास्ट वीडियो के अंदर में, आप देखिएगा, वीडियो पड़ी हुई है, और जो हमारा ITI फाइटर का जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, उसके ऊपर में हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। ऑल इंडिया टेक्नीशियन AITO का भी जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों ग्रुपों के माध्यम से आपको सीधी जानकारी हम लोग डेली के अपडेट उस पर हम लोग दे रहे हैं। जिन लोगों ने बच्चों ने फॉर्म भर लिया है वो परेशान ना हो, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भी बिल्कुल परेशान ना हो। 14 तारीख के बाद में आप फॉर्म भर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। इन सब बातों का मैं इसी बात को कहकर के खंडन कर रहा हूँ कि जिन्होंने भर दिया वो भी ठीक है, नहीं भरा वो भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से नई जानकारी है। हम लोगों के माध्यम से एक RTI फाइल किया गया और RTI में के जवाब में रेलवे से हमने मांगा कि भाई आप हमको ये बताइए कि हमने उसमें 4 क्वेश्चन रेलवे से पूछे। हमने कहा कि हमको एक तो ये बताइए कि कितने एम्प्लॉय हैं जिन्होंने लेवल 1 की जो पोस्ट है उस पर ज्वाइनिंग लिया और लेने के बाद में उसको छोड़ दिया। ये डाटा हमने मांगा 2016 से लेकर के टिल नाउ, ठीक है। तो रेलवे से हमने इसका जवाब मांगा कितने लोग हैं जिन्होंने ये इसको छोड़ा है। अभी इसके बाद में हमने एक और सवाल उनसे पूछा था कि किस रीजन से जो है उन बच्चों ने जो जॉब छोड़ी है, लेवल 1 की ग्रुप डी की जो पोस्ट पर जिन बच्चों ने जॉब छोड़ी है उनके क्या रीजन है। हम लोगों ने इसका विस्तृत डाटा जो है मांगा रेलवे से। तो उन्होंने क्या किया है कि रेलवे का जो जवाब आया है वो बहुत चौंकाने वाला है और कहीं ना कहीं एक संविधान को चोट पहुंचाने वाला है कि उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने किस किस पॉइंट का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और किसका दिया है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने जब उनसे पूछा कि भाई आप एक बात बताइए कि ये जो आपने RRB लेवल 1 की जो पोस्ट है इसमें सडनली जो है आपने चेंजिंग क्यों आवश्यकता ऐसी पड़ गई आपको कि आपने इसमें जो है ITI को मिनिमम क्वालिफिकेशन को आपने बाहर कर दिया। तो इस सवाल का भी जवाब उन्होंने हमको नहीं दिया है। एक सवाल हमने पूछा था कि भाई आप ये बताइए कि ये आपने जो इसको कंपलसरी करने की जो बात आप लगातार कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, लेकिन आपने उसको अभी तक मतलब इसमें आपने चेंज क्यों कर दिया। तो ये हमारे 4 जो सवाल हमने इसमें पूछे, रेलवे ने केवल 4 में से एक सवाल का जवाब दिया और वो भी आधा अधूरा जवाब दिया। वो आधा अधूरा जवाब किसका दिया, हमने जब इनसे पूछा था कि भाई आप ये बताइए कि कितने लोगों ने जो है लेवल 1 पे पोस्टिंग होने के बाद में, ज्वाइनिंग करने के बाद में 2016 से अब तक कितने लोगों ने जॉब इन्होंने मतलब कि रिजाइन कर दिया है। तो हमने पूरा डाटा ऑल इंडिया लेवल पे डाटा इसका मांगा। चाहिए था रेलवे को कि वो बोर्ड वाइज जिस भी तरीके का लोगों ने रिजाइन दिया है उसका रिजाइन हमको उसकी संख्या हमको बताना था और हमने उसका रीजन पूछा है तो वो प्रत्येक व्यक्ति बच्चे का रीजन भी हमको सबमिट करना था। यहाँ पे उसके लिए जो भी फीस सबमिट करनी होती वो हम लीगली संवैधानिक तौर पे जो है उसकी फीस भी हम लोग सबमिट करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल एक सवाल के जवाब में केवल इतना लिख दिया है कि 42 लोगों ने रिजाइन किया है, कोई रीजन उसका दिया नहीं है, ठीक है। केवल उन्होंने लिखा है कि 42 एम्प्लॉय ने जो है इसमें लेवल 1 की जो पोस्ट है उस पर रिजाइन किया है। चलिए, माना है कम से कम कि रिजाइन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब इसका विस्तृत डाटा हम लोग लगे हुए हैं कि जब इसका विस्तृत डाटा आएगा तो एक बड़ी संख्या में ये देखने को मिलेगा कि रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी के अंदर में जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग लिया, लेने के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के भीतर में
बहुत सारे बच्चों ने उस जॉब को छोड़ने का काम किया है, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान रेलवे को हुआ है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं आईटीआई के उन बच्चों का हुआ है कि जो कहीं ना कहीं वहां पे सेलेक्ट होकर के जाते। तो ये तो था आरटीआई का जवाब। अभी मैं और आपको एक दो बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिस तरीके की सोशल मीडिया के ऊपर में चीजें चल रही हैं। बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं हमारे पास में, और उन सबको लेकर के हम लोग जो है एक दो पॉइंट और है, मैं उनको भी आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। एक है कि हमारा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि बार बार पूछते हैं सर हमारे साथ कौन है कौन नहीं है। तो मैंने अभी पहले भी बताया कि जो हमारे साथ हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं, और जो हमारे साथ नहीं है उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो कम से कम आईटीआई के बच्चों की इस लड़ाई में उनका साथ दें। हमारा साथ मतलब आईटीआई के बच्चों का साथ देना है, एआईटीओ का मतलब बच्चों का साथ देना, क्योंकि एआईटीओ पूरी तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ में देश भर के अंदर में इस लड़ाई में जो है मुख्य भूमिका में आया है, और उसको लाने के लिए बहुत सारे लोगों की उसमें ताकत लगी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, एक और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो आईटीआई की एक संस्था है, उनकी तरफ से भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दीपक सर हैं उसमें बहुत अच्छे से, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक सर तो लगातार इसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग उनको देख ही रहे हैं पहले दिन से, नाम लेने की मुझे आवश्यकता उनकी नहीं है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक मैसेज जो और जरूरी मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से, हम लोग आज एक बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिस बैठक में बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे हमारे जो एआईटीयू के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं या जिलाध्यक्ष हैं, जो इस केस को लीड कर रहे हैं, वो जो कार्यकारिणी है उसके बीच में हम लोग एक बैठक करने जा रहे हैं। और उस बैठक के माध्यम से हम लोग एक बड़ा जो फैसला हम उसमें लेने जा रहे हैं, और वो फैसला है कि वो फैसला कुछ इस तरीके का है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने एक बैठक के माध्यम से, और मैंने आपको बताया था कि लास्ट बैठक में हम लोगों ने कुछ चीजें तय की गई थी कि हम लोग रेलवे को जो है और डीजीटी को जो है, दोनों ही संस्थाओं को बड़ी संख्या में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मेल कराई जाए, और बच्चे डायरेक्ट जो है अपनी मेल आईडी से जो है मेल करेंगे रेलवे को, अपनी ही आईडी से मेल करेंगे डीजीटी को, और उसके बाद में हो सकता है कि शाम की बैठक में कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। हो सकता है कि आज हम लोग शाम को एक फैसला लेने वाले हैं, शायद कि भाई एक बार हम लोग ट्विटर पे जाकर के डीजीटी को कम से कम जगाने का काम करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई डीजीटी पे कहाँ आगे सर, अभी रेलवे पे बात चल रही थी। असलियत बात ये है कि सर देखिए, डीजीटी ने हमारे साथ में कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार जो है डीजीटी इस समय कर रही है, क्योंकि डीजीटी को देखना ये चाहिए कि एक सिंगल बोर्ड है आईटीआई कराने वाला, पूरे देश के अंदर में एक सिंगल बोर्ड है, प्राइवेट आईटीआई करो या गवर्नमेंट आईटीआई करो, लेकिन उसको कराएगा डीजीटी ही, ठीक है, ये सब लोग आप जानते हैं। अभी उसको कम से कम ये सोचना चाहिए था, उसको कम से कम रेलवे से बात करनी चाहिए कि भाई आप हमारे बच्चों को, जो एक पर्याप्त संख्या में है, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस समय ऐसे हैं कि जो फॉर्म भरेंगे, ठीक है, आपके लिए इसके लिए अप्लाई करेंगे, एलिजिबल हैं, तो उनका कम से कम भविष्य आप लोग सिक्योर करने का काम करें। हम लोगों ने वेल एजुकेटेड, वेल स्किल्ड होल्डर जो है, हमने एम्प्लॉय तैयार किए हैं आपके लिए, और उससे कहीं ना कहीं भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होगी। एक्सीडेंट जो आपकी रेलवे के अंदर में खासकर देखे जा रहे हैं, तो उनकी संभावनाएं भी कम होती हैं, क्योंकि टेक्निकल पोस्टों पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको जोड़ करके बताना चाहता हूँ, हम लोग बार बार बता भी रहे हैं, वकील साहब ने भी बताया कि रेलवे ने 2018 में जब एक नोटिफिकेशन जारी करके ये अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग जो है 10th प्लस आईटीआई मिनिमम क्वालिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक उन्होंने दिया था कि हम लोगों ने रेलवे में बहुत सारा ऑटोमेशन पे काम किया है, बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीन हम लेकर के आए हैं, बहुत सारा डेवलप हमने किया है, तो इस लिहाज से हमको वहां उसको चलाने के लिए वेल एजुकेटेड पर्सन हमारे को चाहिए, ठीक है। तो अभी वही हम लोग यही बात कहना चाह रहे हैं कि भाई वहां उस मशीन पर अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन को रख लोगे जिसको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वहां एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये कहीं ना कहीं हम लोग इस पे भी एक आरटीआई लगा करके जवाब मांगने का प्रयास कर रहे हैं कि देश के अंदर में 2019 से हम लोग ये डाटा कलेक्ट करेंगे कि कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं देश के अंदर में अलग अलग जगह पे, और उनके क्या रीजन रहे हैं। उसकी बाद में जो रिपोर्ट सबमिट करी है इन लोगों ने, डिपार्टमेंट ने, तो उसके क्या रीजन, क्या फैक्ट इन्होंने दिए, उसका भी हम लोग अवलोकन करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हम लोग भारतीय जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के साथ में भी कोई खिलवाड़ इस तरीके की ना हो जाए, तो उसके लिहाज से भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आज बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं मीटिंग के अंदर में कि डीजीटी को हम लोग जो है उसको हम लोग टारगेट ये करेंगे कि भाई आपको जागना चाहिए। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है तैयार हो गया है। एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको
मिल जाएगा। और हो सकता है कि आज शाम तक आपको हमारा जो ITI फाइटर वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है, AITO का जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, और इन सब माध्यमों से वो सारी चीजें आपको जो है ना मिल जाएगी कि वो लेटर क्या है, वो आपको किसको मेल करना है, वो मेल ID भी आपको दे दी जाएंगी कि आपने DGT को मेल करना है, DGT के डायरेक्टर हैं जैसे उनको मेल करना है, DGT के सेक्रेटरी हैं उसको मेल करना है, रेलवे के जनरल सेक्रेटरी हैं उसको मेल करना है, रेल मंत्री जी हैं उसको मेल करना है। तो वो मेल एड्रेस भी आपको दे दिए जाएंगे, लेटर भी आपको दे दिया जाएगा। और नेक्स्ट आगे क्या करना है वो भी हम लोग आज बैठक में तय करने वाले हैं। और हम लोग आज AITO की तरफ से हम ये पक्ष भी रखने जा रहे हैं बैठक में कि हम लोग चाह रहे हैं कि लेटर जो है बाई पोस्ट भी जो है लाखों की संख्या में लेटर DGT के पास और रेलवे के पास में हम लोग भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिससे कि बच्चा इंडिविजुअल एक लेटर लेगा और उस पर जो भी डाक टिकट होती है, नॉर्मल डाक टिकट लगाकर 4-5 रुपए की डाक टिकट होती है, उस पर उसको लगा करके वो वहां पे भेज देगा, जिससे कि एक बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं रेलवे के पास में आपकी आवाज जो है सीधे तौर पे जाएगी। कई लोग इस तरीके की चीजें फैलाना चाह रहे हैं कि भाई आपकी लड़ाई कमजोर हो रही है, ये हो रहा है, लोग आपको यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल ये कर। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग आपको बोल रहे हैं आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी पढ़े लिखे हैं कि कौन आपका यूज कर रहा है, कौन आपका क्या यूज कर सकता है, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, आपकी क्या भूमिका है इस लड़ाई में, ITI के बच्चों की क्या भूमिका है इस लड़ाई में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिना ITI के बच्चों के ये लड़ाई लड़ी ही नहीं जाती है, और ये बच्चे स्वयं ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूट्यूब पे जो है काम करने वाले कोई गुरुजन या फिर कोई कोचिंग सेंटर वाले लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। इसकी मुख्य जो आधार है वो ITI के बच्चे हैं, उनके पीछे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। AITO भी सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे गुरुजन सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सामाजिक संस्थान जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं ITI के बच्चे, बहुत मजबूती से आप लोग लड़ रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा और भी मजबूत रहिएगा, लोगों के बहकावे में ना आए। मैं बार बार कहता हूं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को पहचानिएगा, और जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उन लोगों से प्रयास करें कि वो आपको सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि इस लड़ाई को जीतना। और हम जीतेंगे जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे, सभी लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, तभी हम जीत सकते हैं। यही मेरा कहना है आप लोगों से। अगली वीडियो के माध्यम से कल हम बहुत जल्दी हम बताएंगे कि क्या फैसला आया, क्या मेल ID है, किस किस तरीके की चीजें होनी है, वो आज की शाम की बैठक में हम लोग तय करने के बाद में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से डायरेक्ट सीधी जो है जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप बने रहें। गौरव जयराम, AITO पे।